हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ये ब्लॉग एक दिन का नहीं है, ये ब्लॉग 2 दिन का शेयर कर रही हूँ। क्योंकि एक दिन मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो ज़्यादा मैंने शूट किया नहीं था, इसलिए 2 दिन का ब्लॉग एक साथ दे रही हूँ। ये ब्लॉग 4 जून और 5 जून का है। वजन कम करने के लिए दो सबसे ज़रूरी बातें हैं, एक डाइट और कंसिस्टेंसी। और अब मैं वीकेंड पर वीडियो नहीं दिया करूँगी, 2-2 दिन के ब्लॉग शेयर करके उनको बैलेंस कर दूंगी। और ये वेट लॉस मेरी जर्नी चलती रहेगी। ये मैंने 26 मई से शुरू की है और ये 24 जून को ख़त्म होगी। और जब ये 30 डेज का जो भी रिजल्ट होगा मैं आपको 25 जून के ब्लॉग में बता दूंगी। मैं अपनी रेसिपीज से आपको थोड़ा आइडिया दे सकती हूँ। बाकी आप लोग जो वेट लॉस कर रहे हैं मेरे साथ या करना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं रेसिपी को। क्योंकि मैं तो डेली कुछ ना कुछ ऐसे ही दिमाग में आता है वही बना लेती हूँ, जो मुझे लगता है कि आज ये बना लेती हूँ, आज वो बना लेती हूँ। तो ऐसा कोई मेरा फिक्स नहीं होता सोचा हुआ कि मैं कल ये बनाऊंगी ऐसा करके। लेकिन बहुत ही इजी और क्विक वाली रेसिपीज, बोरिंग ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे, खाने में मजा आए, साथ साथ वेट लॉस भी हो, ऐसी ही सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सुबह मैंने खरबूजा खा लिया था भर पेट नाश्ते की जगह, और ये मैं लंच बना रही हूँ। लंच में मैंने पनीर और सत्तू का चीला बना रही हूँ। और सत्तू का चीला बहुत सॉफ्ट बनता है, इसलिए जब भी आप सत्तू का चीला बनाएं तो छोटे छोटे बनाएं। मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा टूट फूट जाता है। इससे बचने का यही तरीका है कि आप छोटे छोटे बनाएं और 2 की जगह 3 चीले खा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि 2-3 चम्मच सत्तू के हों, बाकी आपका इतना ही पनीर हो जाए। इतने में जितने भी आपके चीले बने वो आप खाइए एक बार में, वेट गेन नहीं होगा। और मेरा ये लंच है, दही आलू बैंगन की सब्जी और ये पनीर सत्तू का चीला, बहुत ही टेस्टी यम्मी। और ये रेसिपीज इतनी अच्छी हैं, सच में मेरा बेटा तो हर रेसिपी मेरे साथ शेयर करता है। कभी कभी वो मेरी पूरा खाना खा जाता है और मुझे अपने लिए फिर अलग से बनाना पड़ता है रिपीट करके। तो आप भी ऐसे ही बनाइए, बच्चे भी धीरे धीरे हेल्दी हो जाए। मस्त बन रहा है सत्तू का और पनीर का चीला। डिनर में मैंने मीठा दलिया बनाया था, वही खाया क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा था। और मीठा दलिया इसलिए बनाती हूँ कि बच्चे भी मीठा दलिया खा लेते हैं, नमकीन दलिया मेरे घर में कोई नहीं खाता। एक सिंपल चीनी वाला दलिया खा रही हूँ क्योंकि आज सिर में बहुत दर्द हो रहा था और कुछ भी बनाने के लिए मन ही नहीं हो रहा था मेरा। खाना बनाया घर का, बस उसी में थकावट हो रही है और सिर दुखा जा रहा है इस ये 5 जून का ब्लॉग है। यहाँ पे सुबह मैंने एक अंडे की आमलेट खा ली थी और फ्रूट खा लिया था। और ये लंच टाइम है, इसमें सबको मैं खाना दे रही हूँ। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने जो है सारी चीजें डिटेल में नहीं की हैं। क्योंकि आप लोगों के साथ बस मुझे शेयर करना है कि मैंने किस तरह से मैनेज किया है। बल्कि आप लोग जो भी मेरे साथ वेट लॉस जर्नी करेंगे, सबका कुछ ना कुछ अलग रूटीन जरूर रहेगा, कोई सेम नहीं कर पाता है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती हैं, तो उसमें मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ, बस वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप लोग अगर करना चाहते हो ना वेट लॉस चैलेंज, तो आप अपने हिसाब से कीजिए। क्योंकि आपके घर में क्या खाया जाता है मुझे नहीं मालूम। अब मैं आपको कह दूं कि आप किनोवा खाओ, आपके घर में पोहा बन रहा है, तो आप किनोवा क्यों खाएंगे? आप पोहा खाएंगे ना, तो पोहे को आपको कैसे अपने हिसाब से बैलेंस बनाना है। मैं आपसे कहूँ मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाओ, लेकिन आप गेहूं की रोटी खाते हैं, तो गेहूं की रोटी को कैसे बैलेंस बनाना है। आप चीला पसंद करते हैं और मैं आपसे कहूँ इडली डोसा खाओ, तो उसको कैसे बैलेंस करना है। ये आप वीडियो देख के आप समझ जाएंगे, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो नॉर्मल पोहा आप खाएंगे तो वेट मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर आप उसी में मूंगफली थोड़ी बढ़ा दीजिए, प्रोटीन का सोर्स ऐड कर दीजिए, उसमें टोफू आ सकता है, पनीर आ सकता है,
आमलेट आ सकता है। इस तरीके से सोयाबीन की बड़ी भी आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपके घर में उस टाइम मौजूद है आप उसको ऐड कीजिए, क्योंकि आप सेम टू सेम किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं जैसा मेरे घर में जो चीज होती है मैं उसी को मैनेज करती हूँ। आप लोग भी वही कीजिए, तो आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। आपको बहुत हेडेक नहीं होगा कि अब कैसे करेंगे, अरे आज तो फ्रूट नहीं है, आज ये नहीं है, इस रेसिपी के लिए वो नहीं है। इस तरह से आपके पास अगर कोई भी चीज कम हो तो आप उस रेसिपी को छोड़िए नहीं, आपके पास जो चीज कम है बस आप उसी में मैनेज कर लीजिए, क्योंकि बहाने बनाएंगे तो फिर आपके घर में ना कभी भी वो चीज परफेक्ट हो ही नहीं सकती है। थोड़ा 19-20 हो तो उस टाइम आप बहाने नहीं कीजिए, बस जैसा है उसको करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ मैंने मम्मी के लिए व्रत के लिए चाय बना के दे दी, मूंगफली भून के दे दी, एक लड्डू दे दिया, और यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ अब। तो आप देखिए, बच्चों के लिए मैंने अलग से दिया, मम्मी को अलग से दिया, अब अपने लिए अलग से। हाँ, हालांकि आपको लगता है कि कैसे आप कर लेते हो, लेकिन जब सच में आपको हेल्दी होना है ना, हेल्दी होने के साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोटापा कम करना है, क्योंकि मोटापा अगर एक बार चढ़ जाए ना तो उसको घटाना बहुत मुश्किल होता है। शुरू शुरू में हम लोग ध्यान नहीं देते, जब तक डॉक्टर नहीं बोलते या हमको कोई बड़ी बीमारी नहीं बोलती है कि वेट लूज करना है, तब तक हम नहीं करते हैं। तो इसलिए जब जागो तब सवेरा। आपको जब लगे कि हाँ अब मेरा जो बॉडी है, मेरा मतलब पैर है, मेरी बॉडी का वेट नहीं सहन कर पा रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, आलस आ रहा, उठा नहीं जा रहा है, इस तरह की जो भी आपको सिम्टम्स आए, आप तुरंत से अपने वेट पे ध्यान दीजिए और उसको आप मेंटेन कीजिए। पहले तो आप मेंटेन कीजिए, फिर आप उसको लूज करिए धीरे धीरे। तो यहाँ मैंने बना लिया था आलू और दही से रायता, थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के, और थोड़ा सा मैंने उसमें क्रंचीनेस के लिए रोस्टेड पीनट डाल दी। तो दोपहर के खाने में आप दही, लस्सी, मट्ठा जो भी है आप जरूर लें। गर्मियों में ये जरूरी है, प्रोबायोटिक्स लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैंने ओट्स और एग का ये चीला बना रही, लेकिन सच में इसकी मैं दीवानी हो गई हूँ, बहुत ही अच्छा है, आप भी ट्राई कीजिए। अंडा डालने से ना ओट्स को बाइंडिंग मिलती है और ये बहुत सॉफ्ट रोटी जैसा काम करता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने रोटी नहीं खाई है, इसके साथ आप किसी भी तरह की सब्जी को एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक इसमें डाल दें तो टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ मैं अब अपने लिए लंच लगा रही हूँ। मैंने लिया है रायता, कद्दू की सब्जी, थोड़ा सलाद और ये ओट्स वाला चीला। बस इसको खा भी नहीं पाई थी मैं पूरा, इतना ज्यादा पेट भर गया था। तो अगर आपको अच्छे से वेट लूज करना है तो 80% आपकी डाइट मैटर करती है, 20% एक्सरसाइज। तो 80% को आप पकड़ो, उसको सही कर लोगे तो एक्सरसाइज भी कर लोगे कुछ टाइम, जब वेट आपका कम हो जाएगा। और ये कभी नहीं सोचना कि आप स्टार्टिंग करोगे तब से ही आप परफेक्ट कर लोगे, नहीं, थोड़ा टाइम आपको एडजस्ट होने में लगेगा। धीरे धीरे फिर जब रिजल्ट आने लगेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप उसको और अच्छा करोगे, अच्छे से अच्छा करते जाओगे और फिर आपकी हैबिट बन जाएगी। और जिस दिन आपकी हैबिट बन जाएगी उस दिन आपको किसी से सीखना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप मैनेज कर लोगे, जैसे मैं कर रही हूँ। मैं भी अपने आप ही अपनी चीजों को ठीक कर रही हूँ और हेल्दी बना रही हूँ। एकदम रोटी जैसा बाइट आता है और टेस्ट रोटी से ज्यादा अच्छा, और हेल्थ में भी बहुत बेटर है रोटी से। इसमें है ओट्स और एग। यहाँ निक्कू भी खा रहा है अपना आलू का पराठा। सुबह नाश्ते में मैंने सबके लिए आलू के पराठे बनाए थे तो एक्स्ट्रा बना के रख दिए थे। आलू के पराठे मुझे और बच्चों को बहुत पसंद है, तो जब भी बनाती हूँ एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ, जिससे लंच टाइम में भी वो एक एक दो दो पराठा शेयर कर लेते हैं। मेरी वेट लॉस जर्नी में सबसे ज्यादा मुझे फायदा हुआ है चैलेंज लेने का। मैंने जब जब चैलेंज लिया है तब तब मैंने उस चीज को बहुत अंदर से फील करते हुए किया कि कोई मिस्टेक ना हो जाए। अपना 100% मुझे चैलेंज पूरा करना है
और रिजल्ट भी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि जब हम चैलेंज लेते हैं ना तो अपने आप से तो प्रॉमिस करते ही हैं, साथ में आप लोगों से करते हैं, तो उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। आप चीटिंग नहीं कर सकते हो कहीं भी। और जब जब मैं चीट डे करती हूँ, ये आप सबको पता है कि मैं हर संडे चीट डे करती हूँ, हर संडे आपको वेट चेक करके दिखाती हूँ, लेकिन इस बार अब मैं 30 डेज कंप्लीट होने के बाद ही वेट चेक करूंगी, क्योंकि इस बार मेरा फोकस मेरी हेल्थ पर ज़्यादा है। वेट कम जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी से हेल्दी डाइट लेनी है, उस पे फोकस है, तो इसीलिए 30 दिन बाद करूंगी। और वेट लॉस जर्नी ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन की बात है, ये तो लंबी चलती रहनी है, तो बीच में अप्स एंड डाउन आते हैं, उनसे भी हमें निकलना पड़ता है। आप देखिए मेरी वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एकदम से मैं बीमार पड़ गई, मेरे 15 दिन खराब हो गए और बीमारी की वजह से मैं वीक बहुत हो गई और उसको रिकवर करना है। अब मुझे तो 15 दिन मुझे रिकवरी में लगेंगे, उसके बाद मेरा फिर बॉडी ठीक होगा। तो ऐसा नहीं है कि सब एकदम फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और वेट लॉस जर्नी करते रहेंगे और बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये शरीर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बैक्टीरिया और वायरस पे किसी का जोर नहीं चलता और कब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक पड़े और ये हम पे हावी हो, तो उन सब चीज़ों को भी मैनेज करना है। यहाँ मैंने सबके लिए बेसन का हलवा बना दिया और अपने लिए बनाया है ये वेजिटेबल दलिया। सब लोग यहाँ हलवा एंजॉय करेंगे और मैं खाऊंगी वेजिटेबल दलिया, और ये है मेरा डिनर। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।